मुक्ति बोध कहते हैं कि कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, अगर वह है तो सबके साथ ही। अगर आपको सुखी होना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भाई अकेले आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नहीं चल सकते अगर पर्यावरण दूषित है ना। आपको ये प्रकृति ऐसी है कि समरूप बिहेव करती है। अगर समरूप बिहेव करती है और समाज व्यवस्था अगर समरूप बिहेव नहीं करता तो युद्ध का माहौल होगा। और दिनकर ये कह रहे हैं कि भाई सारी समस्याओं की जड़ ही विषमता है, और अगर ये विषमता समाप्त हो जाए तो समाज में अमन चैन हो, व्यवस्था में अमन चैन हो और सबको अधिकार मिले। नहीं तो आप कह सकते हैं कि भाई कैसे हो सकता है, कोई परिश्रमी है कोई नालायक है, तो कैसे अधिकार सबको समान मिलेगा? बताइए उपाय। अगर आप राष्ट्र नियंता हों, आपसे कोई पूछे कि भाई एक आदमी पढ़ रहा है 20 घंटा 10 घंटा और एक नहीं पढ़ रहा है, तो कैसे इक्वल कर दीजिएगा? जो पढ़ रहा है वो पास करेगा। कोई मेहनती है जो धन का संग्रह उद्यमी है और कोई उद्यम नहीं कर रहा है, तो कैसे आप कर दीजिएगा समान? समानता तो किताबों में अच्छी लगती है, समाज में कैसे होगी? कोई आपसे प्रश्न कर सकता है? सबको दिख रहा है कि सही से जा रहा है। नहीं, आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि भाई आप तो कह रहे हैं कि समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगा? कोई उद्यमी है जो 10 घंटा उद्यम कर रहा है और एक उद्यमी नहीं है, तो वो तो पीछे रह ही जाएगा। कितना भी मान लिया अभी बराबर कर दें दो भाइयों को, तो एक भाई अमीर हो जाएगा, एक भाई गरीब हो जाएगा। एक व्यक्ति शराब पी के बर्बाद कर देगा, तो कैसे हम कितनी बार करें इक्वल? सर जो ऐसा लापरवाही को प्रोत्साहित करेंगे और जिसका पैसे इनको बोलेंगे ट्रस्टीज वाले, जो गांधी जी का था कि जैसे CSR वगैरह है थोड़ा सा उनको, अब ऐसा नहीं करेंगे जो मेहनत कर रहा है उनका छोड़कर इनका दे देंगे, नहीं करना है। तो फिर तो असमानता रहेगी। हम इनको प्रोत्साहित कर सकते हैं ना, जो ऐसे पढ़े हुए हैं कि चाहे वो स्किल के माध्यम से, चाहे वो ट्रेन करके, व्यवहारिक स्तर पर जागरूक करके और कुछ पैसे वगैरह देकर के, जो आज भी देती सरकार ना। यहाँ ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था अन्याय न करे। व्यक्ति में तो विषमता होगी ही, व्यक्ति तो विषमता होगी ही, लेकिन अगर व्यवस्था अन्याय करने लगे, मान लिया हम एजुकेशन सिस्टम 50 तरह का एजुकेशन सिस्टम देंगे, तो ये व्यवस्था अन्याय कर रही है। भाई व्यक्ति तो उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा ही, लेकिन व्यवस्था तो अलग अलग न करे। अगर एजुकेशन सिस्टम आप सबको अलग अलग करेंगे तो कोई जो नीचे पायदान पर है, जिसके लिए एजुकेशन है ही नहीं, और किसी के लिए एजुकेशन भरपूर है और किसी को अवसर नहीं, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सबको समान कर दीजिएगा, लेकिन अगर प्रतिष्ठा तो समान मिलनी चाहिए सबको। मानव अधिकार की बात है, आप 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस, तो इसमें कुछ कहते हैं कि भाई ये मानव अलग है, ये मानव अलग है। जाति के नाम पर यदि ये असमानता व्यवस्था करती है तो फिर तो कर सकती है ना। प्रतिष्ठा के नाम पर असमान हम कर दें, व्यवस्था करती है, अवसर अगर असमान कर दें, न्याय अगर असमान कर दें, एक ही जुर्म के लिए कोई 20 साल सज़ा काट ले और एक ही जुर्म के लिए उसको थाने से ही जमानत मिल जाए या FIR ही न हो, ये बात हो रही है। यानी आप इक्वल ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम तो कर सकता है, सिस्टम तो समान रूप से दे सकता है। और तब इस पर शोध होगा कि आखिर तब फिर अमीरी गरीबी कैसे बढ़ गई, यानी तब फिर अमीरी गरीबी क्या होगी, कम डिफरेंस होगा। यानी सिस्टम जो है, जो सरकारी सिस्टम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी अगर होगी, इसलिए हमने क्या बनाया, संविधान बनाया। हमने बनाया कि नहीं जी, हमने DPSP बनाया, हमने ड्यूटीज़ की बात की, हमने राइट्स की बात की, हमने जुडिशियल सिस्टम की बात की, वो भी 3 टायर सिस्टम की बात की। एक जगह न्याय होगा तो दूसरी जगह न्याय मिल जाएगा, दूसरी जगह भी हुआ तो 3rd स्टेज में होगा। भाई कहीं कहीं तो होगा, फिर डबल बेंच में होगा, फिर फुल बेंच में होगा। यानी आपके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन इस सारे प्रोविज़न के बाद अन्याय हो जाता है। चूँकि इतना सिस्टम महंगा है, भाषा महंगी है, तो अन्याय तो हो ही जाता है। पॉलिटिकल अन्याय अगर होगा, सोशल अन्याय होगा, तब फिर युद्ध का माहौल तो रहेगा ही, फिर समाज में शांति नहीं होगी। समाज में शांति तभी होगी जब व्यवस्थागत अन्याय समाप्त हो जाए, है ना। तो इसलिए कह रहा है कि जब शांति नहीं जब तक तब तक सुख भाग्य न नरका
सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। आप धर्म के नाम पर शोषण नहीं कर सकते, आप भाग्यवाद के नाम पर किसी से छल नहीं कर सकते, मोक्ष के नाम पर छल कर सकते हैं। इसलिए दिनकर कह रहे हैं कि कंचन को नरसाध्य नहीं, जिस दिन साधन मानेगा। धन तो साधन है, ट्रस्टीशिप की बात भी करते हैं, धन साधन है। धन से अगर साध्य हो जाए तो फिर तो कोई बहुत शक्तिशाली हो जाए और कोई पीछे हो जाए। अगर पत्रकारिता अन्याय करने लगे, अगर जुडिशियल सिस्टम अन्याय करने लगे, नहीं, अगर विद्यार्थियों की मांग पर कोई लाठीचार्ज करने लगे, बिहार बेचारे कितना मार काट ठंडियों में है ना, तो कहने का मतलब ये है कि दिनकर कह रहे हैं कि सारी समस्याओं की जड़ क्या है? युद्ध, जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में है। और ये कोई ज्ञानी मस्तिष्क का चमत्कार नहीं है, और युद्ध कोई बड़ी फिलॉसफी जटिल नहीं है। युद्ध का सीधा सीधा कारण है विषमता, और विषमता इतने तरह की है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और इसका निवारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है कि युद्ध के पीछे दो वजहें हैं, एक तो वैचारिक और दूसरा है दैहिक। आत्मा का संग्राम आत्मा से लड़िए, देह का संग्राम देह से लड़िए, और शिवत्व भाव की रक्षा हो। इसलिए दिनकर युग चेता कवि, युग चेता मतलब युग की समस्याओं को समझने वाले और फिर उसका समाधान देने वाले। ठीक है, पैरा चिन्ह करके लिखें। नई कविता के हस्ताक्षर मुक्ति बोध भी कहते हैं, नई कविता के हस्ताक्षर मुक्ति बोध भी मानते हैं, मुक्ति बोध भी मानते हैं। अब आपने यहाँ तुलना कर दी, तुलना करने से क्या होगा? अंक जो है बढ़ेंगे। मुक्ति बोध भी मानते हैं, कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती। कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, अगर वह है तो सबके साथ ही।